हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोगों ने ऑन बोर्ड क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। क्लास 10th के अध्याय नंबर 9 के 2 वीडियो लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर रखा है, जहां हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की, उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करके आपको दिखाया। ठीक है, इसी सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, आज एग्जाम्पल नंबर 3 तक जो सॉल्व करे थे उसके बाद एग्जाम्पल 4 से उदाहरण नंबर 4 से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां देखो उदाहरण भी हल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पता है कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बस हम यह चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जरूर जुड़े रहें। जब भी कोई वीडियो आप तक पहुंच जाए तो उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर दबा देना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहले पहुंच जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो कंटिन्यू हमारे वीडियो जो है अब आते रहेंगे, तो आप लोग तैयार रहो। बस ऑनलाइन क्लासेस वो फ्री में प्रोवाइड कराना हम चाहते हैं, बस हम आपके लिए ही मेहनत करें। आप लोगों को सपोर्ट करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं या देख नहीं पाते या समय की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो हमारे साथ ऐसा नहीं है। यूट्यूब चैनल में आपकी जब मर्जी तब आप जो है वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ने का समय बना लो और आप पढ़ो। तो क्या करना है, आप लोगों को अधिक से अधिक लोगों तक हमारे इस चैनल को शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे इस मेहनत का लाभ ले सकें और वो लाभान्वित हो सकें। चलो तो स्टार्ट करें आज का जो क्लास है। उदाहरण नंबर 3 तक मैंने हल करा दिया था आपको, है ना। आज की क्लास में हम उदाहरण नंबर 4 से देखने वाले हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या है, वो हम लोगों ने क्या किया, जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है बस और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने सॉल्व कराना क्वेश्चन जो है स्टार्ट किया था ना। उदाहरण 3 तक हम लोगों ने देख लिया था। उदाहरण नंबर 4 से आज मैं क्वेश्चन कराता हूँ। उदाहरण नंबर 4 तो बुक नहीं है, वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ आप लोग को, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी यहाँ लिखेंगे और सॉल्यूशन भी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। चलो उदाहरण नंबर 4 क्या दिया है, सिद्ध कीजिए। 3 तक सभी लोगों को समझ आया था, है ना। उदाहरण नंबर 4 को देखो, सिद्ध कीजिए कि 1 + cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या किया, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। कोई भी स्टेप आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर जाओगे। देखना इसको हल करते हैं। देखो मैंने जो प्रोसेस समझाया बस ध्यान से आपको समझते जाना है, इम्प्लीमेंट करना है आपको यहाँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे एग्जाम्पल भी बताता हूँ और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ऐसा नहीं एग्जाम्पल तो सॉल्व रहता है तो मैं छोड़ देता हूँ, ऐसी वाली बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल भी बताता हूँ। कई बच्चों को डाउट होता है एग्जाम्पल में क्योंकि, है ना। तो सबसे पहले सिद्ध करने वाला सवाल है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं क्या, है ना। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। देखो ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष में आपको ले लो, फिर देखना है क्या करना है, आगे की बात सोचेंगे। ठीक है, सबसे पहले बायां पक्ष तो मैंने लिख लिया भाई, बिल्कुल बेसिक से, कुछ भी नहीं आता मान के चलो, है ना। बस आपने बेसिक के क्लासेस जो है मैंने जो आपको कराया वो आपने देखा है। ठीक है, बस उसके बाद देखो आपने बायां पक्ष लिया, हमको क्या लाना है, cot थीटा लाना है। इसका मतलब ये जो चीजें दिख रही है इतनी बड़ी, वो छोटी हो जानी चाहिए और cot थीटा में बदलना चाहिए। cot थीटा में बदलने के लिए देखो, क्योंकि यहाँ साइन और cos बस दिख रहा है, तो क्यों ना हमको संबंध पता हो कि cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा होता है क्या। ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ पहले ही, है ना। तो अब सोचो, अरे यार ये जो इतना बड़ा हमारे पास इक्वेशन दिख रहा है, समीकरण दिख रहा है, उसको क्या मैं ये cos थीटा और sin थीटा बस बना सकता हूँ क्या। हाँ, आपका टारगेट अब इसी में होना चाहिए कि आप कैसे भी इतने बड़े समीकरण को इस रूप में बनाओ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे।
आपके पास जो बायां पक्ष दिख रहा है बस उसी में आपको खेल खेलना है। देखो बेटा क्या करना है आपको, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सूत्र जैसा दिख रहा है मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ सूत्र हो सकता है क्या, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इतनी चीजें। प्रैक्टिस में रहोगे तो जरूर आ जाएगा। आपने एक सर्वसमीका पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसको मैंने पढ़ा के रखा है बेसिक से, ठीक है। अब देखो आपको क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये कॉस को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, है उसको उधर कर देना आप व्यवस्थित करके 1 माइनस साइन स्क्वायर को बस देखो। तो क्या मैं इसको भी बना सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो 1 तो है ही, इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे जो दिख रहा था उसको हटाओ और कॉस स्क्वायर थीटा को डाल दो। तो क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित करके अच्छे से लिख दिया। देखो कॉस थीटा को पहले लिख दिया, हाँ चलो भाई कॉस थीटा पहले लिख दिया, फिर प्लस 1, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र के रूप में बनाने के लिए ही मैंने इसको लिखा, ठीक है। और नीचे क्या किया, नीचे थोड़ा देखो ध्यान दो, यहाँ पे भी साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ पे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दोनों जगह में साइन थीटा उभयनिष्ठ निकाल सकते हो क्या, आपने उभयनिष्ठ निकाल लिया, यहाँ कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा साइन थीटा, यहाँ से उभयनिष्ठ निकल गया। तो देखो ध्यान से बेटा, यहाँ से साइन थीटा निकल गया तो यहाँ बचा क्या 1, फिर प्लस यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था तो साइन थीटा बाहर निकल गया, क्या बचा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आपके पास रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो सूत्र हम लोगों ने लिखा है बस उसी को लगा देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो आप क्या करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह में उस कॉस स्क्वायर थीटा को डाल दो, इसको हटा दो बस। तो क्या हो गया हमारा समीकरण जो है ये हो जाएगा कुछ ऐसा, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, हाँ भाई साइन थीटा डाल दिया हम लोगों ने, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक में, ठीक है, समझ आ गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखो फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे भी कॉस थीटा दिख रहा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर में ये जो अंश में दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास वो उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं ना। तो क्या कर दिया, यहाँ से ऊपर से देखो कॉस थीटा को उभयनिष्ठ लिया, ये कॉस थीटा हो गया क्या, ये हो गया कॉस थीटा उभयनिष्ठ लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पे हो गया 1 प्लस यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा था तो कॉस स्क्वायर थीटा में से क्या किया, एक कॉस निकल गया बाहर तो क्या बचा, एक तो कॉस थीटा और बच गया, ठीक है, अपॉन नीचे में क्या आया, नीचे में हमारे पास क्या था साइन थीटा, हाँ भाई साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ देखोगे आप 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही बचा क्या बेटा, और ये किसके बराबर होता है, यही तो कॉट थीटा के बराबर होता है, तो ये हो गया क्या कॉट थीटा और यही क्या है राइट हैंड साइड है, देख लो। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया, बस फॉर्मूले को बगल में लिख देना है, ठीक है, और लास्ट में बस ये लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, दोनों साइड क्या हो गए बराबर हो गए, आपने बायां पक्ष और दायां पक्ष को बराबर कर दिया, काम हो गया आपका खत्म, क्लियर। चलो तो इतना इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो आप लोग, है ना, अगर नहीं करे रहते हो तो ऐसे समझ गए होगे तो आप बना सकते हो उसको, ठीक है। चलो उदाहरण नंबर 5 को देखते हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर हो गया, सभी बच्चों को समझ आया। चलो देखते हैं उदाहरण नंबर 5 को, उदाहरण नंबर 5 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो जल्दी देखते हैं। चलो उदाहरण 5 क्या दिया है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, चलो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये होता है, ठीक है। चलो ये सिद्ध करना है, इसको भी बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है। हल करें, क्वेश्चन दिख गया, सभी लोगों को समझ आ गया।
आपको यहाँ कुछ चीजें दी गई है, पहले से बता दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। समझ आएगा बेटा, यहाँ बता दिया गया है। तो हमको क्या दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है ना, बस वहीं से स्टार्ट करना है हमको, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो क्या दिया है जो भी दिया है बस वहीं से हमको स्टार्ट करना है भाई, यही तो इन्फॉर्मेशन दिया है और इसी के बेस पे, इसी के आधार पे हमको ये सिद्ध करना है बोला है। तो हम जो पहले दिया है, क्या दिया है भाई, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। क्यों वर्ग कर दिए अभी मैं बता रहा हूँ, देखो कोई आपको स्टेप याद नहीं रखना है, क्यों वर्ग करने कह रहा हूँ वो भी मैं रीजन बता रहा हूँ आपको। आप देखो कहीं ना कहीं आपको जो हल करना है वहां पे आपको प्लस माइनस 1 चाहिए, ठीक है ना। और प्लस माइनस साइन कब आता है, तो यदि मैं देखो अगर मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 16 दिया है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 16 होगा। और वर्गमूल 16 में से, वर्गमूल से कोई चीजें बाहर निकलती है तो हमेशा प्लस और माइनस साइन रखता है कि नहीं बेटा, रखता है ना। इसीलिए मैंने क्या किया, अरे दिमाग लगाया, अरे यार यहाँ पे प्लस और माइनस दिया है तो आपको सोचना है प्लस और माइनस क्या आता है। जब एक साइड में या लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वर्ग वाला चीज हो तो उसको वर्गमूल में बना देंगे इस तरह से पक्षांतर करके, तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है। कहीं ना कहीं हम लोग को वर्ग से खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बस उतना दिमाग लगाया और इसका वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो क्या हो गया, देखो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग। हुआ क्या, अभी देखो यहाँ a प्लस बी पूरे का वर्ग जैसे दिख रहा है क्या बेटा, है ना। और चूंकि आप जानते हो कि a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab होता है क्या बेटा, क्लियर ना। चलो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो इसको, ये सूत्र को यहाँ लगा दो। तो a के जगह में साइन थीटा लिखा है, b के जगह में कॉस थीटा लिखा है, बस इसी को आपको इंप्लीमेंट करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हल करा आपने और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab लिखा है ना। तो 2a के जगह में क्या, साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा और b के जगह में क्या, कॉस थीटा और बराबर 1 का वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है ना बेटा। क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक का चीज पूरा आप लोगों को समझ आ गया, ठीक। अभी एक और सूत्र लगने वाला है, ध्यान से देखो। सूत्र को आप बगल में भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी जैसे मैंने लिखा, बस एक ब्रैकेट लगा के आपको लिखना है। क्योंकि अगेन फिर से हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये 1 के बराबर होता है, ये तो सर्वसमीका हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप क्या करो, यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है उसको हटाओ और उसके जगह में 1 डाल दो, बस सिंपल सा। क्या काम करना है समझ आ गया, ये तो समझाने के लिए मैं इसको रफ करूं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर देना है, यहाँ पे 1 को डाल देना है। ध्यान से समझ आ रहा है कि बेटा, देखो आगे मैंने सोल्व किया इसको और इसको लिख दिया क्या, 1 क्यों लिखा समझ आ रहा है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, उसके जगह में 1 डाल दिया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बराबर क्या है, 1 के, है ना। बस इसी से अब आगे देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये 1 दिख रहा था भाई हमको, है ना, बाएं पक्ष में 1 दिख रहा था, उसको पक्षांतर कर दो तो ये प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। बस तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 हो जाएगा क्या, 1 माइनस 1 उधर जाके, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये 2 भी एक्स्ट्रा दिख रहा है क्या आपको, उसको भी उधर पक्षांतर कर दो, कोई बात नहीं, उसको भी उधर पक्षांतर कर सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान आ जाएगा। या तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको एक समीकरण दे दो, समीकरण नंबर पहला। चलो भाई इसको पहला समीकरण दे देता हूं, क्योंकि इससे आगे तो कुछ बनने को रहा नहीं। अब ज्यादा से ज्यादा मैं इसको इधर पक्षांतर करूंगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0 आएगा, बस वही ना। तो एक काम करता हूं, मैं यहीं पे रुक गया। अब सोचूंगा मैंने क्या कि भाई इसको सिद्ध करने के लिए मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए। मैंने क्या स्टार्ट किया था, जो दिया था वहीं से। एक काम करता हूं, ये सिद्ध करने के लिए मुझे चाहिए, मैं इसी संख्या को फिर लेता हूं, क्योंकि वर्ग करने पर ही धन और ऋण आएगा, मैं ये चीज जानता हूं। तो अब क्या करेंगे, जो हमको सिद्ध करना है बस उसी को देखते हुए मैंने क्या किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। क्या कर दिया, ध्यान से समझना बेटा, इसका मैंने वर्ग कर दिया, इसका मैंने क्या किया, वर्ग कर दिया। क्लियर ना।
इसका वर्ग कर दिया, देखो तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान तो बहुत आसान है, आप लोगों को पता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये पूरे का वर्ग है तो ये क्या कौन सा सूत्र लगेगा, अच्छा सूत्र भी यहाँ लिख देता हूं मैं, a माइनस बी पूरे का वर्ग लगेगा क्या, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, यही होता है ना। बस मैंने कहा बस यहीं पे काम खत्म। a के जगह में साइन थीटा लिखना है तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, पूरी चीजें समझ आई, ठीक है भाई, ये एक साथ है ना, दिख रहा है, चलो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, सभी लोगों को दिख रहा है, चलो लास्ट तक दिख रहा है ना सभी लोगों को, ठीक है, क्लियर हो गया, ये कैसे आया समझ आया ना, यहाँ तक ये एक साथ है, ठीक है, यहाँ जगह नहीं था तो मैंने ऐसा लिख दिया, क्लियर। अब देखो वहीं से आगे काम करना है हमको, तो ये क्या है, इधर बस बाएं पक्ष जैसा है वैसे लिखते चलो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे का वर्ग बराबर, इधर ध्यान से फिर देखो बेटा, इसका मान क्या होता है, ये तो आपने पहले भी लिखा, इसका मान 1 के बराबर होता है, यहाँ मैंने इस फॉर्मूला भी लिखा है, ये एक सर्वसमीका और इसका मान 1 के बराबर होता है, तो इसको क्या कर दो, इसको कर दो 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे अरे अरे, ये मान तो मैं कहीं ना कहीं देखा हूं बेटा, कहाँ है, ऊपर देखो जरा समीकरण 1 पे, समीकरण 1 में यही तो है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अरे वाह, ये तो 0 के बराबर होता है, इसको आपने समीकरण 1 पे देखा, यही मान तो था, इसको क्या कर दिया आपने, इक्वल टू 0 कर दिया, तो समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से, बस समीकरण 1 से मान डाल देना है उसका, किसका, इसका, समीकरण 1 से मान क्या होगा, इसका 0 होता है, बस वही डाल देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे का वर्ग बराबर 1 और माइनस 0, लिखने का जरूरत है क्या, नहीं ना, बस समीकरण 1 से आपने क्या किया, मान रखने पर, किसका मान रखा, इसका मान रख दिया, समीकरण 1 से मान रखने पर ये आ गया बस। अब मैंने जो बताया था, अरे भाई ये वर्ग है, उधर जाएगा तो वर्गमूल लग जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वर्गमूल 1, और वर्गमूल से कोई चीजें बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस साइन दोनों रखता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, +1 है ना, वर्गमूल में क्या है, 1 है, अब 1 जो है उसका जो है वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होगा, हाँ 1 का तो 1 ही होता है, और यहाँ पे क्या रखेगा, ये प्लस और माइनस, धन और ऋण दोनों चिन्ह रखता है, इस प्रकार ये क्या हो गया, आपने सिद्ध कर दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, तो ओवरऑल चीजें समझ आ गई होंगी, क्लियर है ना, और रिपीट करने का जरूरत तो नहीं है सभी लोगों को, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है, कोई चीजें याद नहीं रखनी, रट्टा नहीं मारना है, क्लियर है ना। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लेना, ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, या समझ गए हो तो अपने से बनाना है आप लोगों को, बस यही काम करते जाना है बेटा, धीरे धीरे सारी चीजें आप सीख जाओगे। चलो चलो फटाक से बना लो इसको, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा होगा, ठीक है, यही सिद्ध करना है। चलो जो दिया हुआ होता है ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो चीजें पहले से दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है, उसी का यूज करना है और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आराम से आंसर ले आना है, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, जो दिया हुआ है, मैं बार बार कहता हूं जो दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बस वहीं से खेल स्टार्ट होता है हमारा। क्या दिया हुआ है भैया, हमको दिया हुआ है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, ये दिया हुआ है। अरे अरे यहाँ पे आने के बाद अब क्या करें, चलो उससे पहले वाले सवाल में तो आसानी से हमको सूत्र समझ आ गया था, यहाँ क्या करें, तो आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ cos थीटा, यहाँ पे भी cos थीटा है, क्यों ना दोनों cos थीटा को एक तरफ पहले ले जाऊं, जितना हल हो सकता है ना, खाली आप उतना ही करो, बस जितना स्टेप बाय स्टेप करते जाओ ना, आपको आंसर खुद ब खुद बनने लग जाएंगे। ये cos थीटा भी दिख रहा है, ये cos थीटा भी दिख रहा है, एक काम करता हूँ, दोनों cos वाले को एक तरफ ले जाता हूँ भैया, इसको भी उठा के उधर फेंक दिया, इसको भी उठा के उधर फेंका, पक्षांतर कर दिया, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। अभी चल तू भी उधर जा,
इसको पक्षांतर कर दिए, इधर पक्षांतर कर दिया। अरे कॉस वाले फैमिली के साथ जा भाई, उधर तेरा परिवार है, इसको उसके परिवार के पास पहुंचा दिया हम लोग। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आया। ये हो गया कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा, कॉस थीटा उभयनिष्ठ निकाल लो। ये क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, साइन थीटा। यहाँ ध्यान से देखना अभी इधर स्टेप, साइन थीटा हो गया इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है उभयनिष्ठ निकल गया, कॉस थीटा उभयनिष्ठ निकल गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे वर्गमूल 2 बचा और यहाँ से कॉस थीटा बचता है, निकल गया बाहर तो कुछ नहीं है, मतलब क्या बचा, 1 बचा, कॉस थीटा निकल गया बाहर। ठीक हो गया। यहां से आप एक काम कर सकते हो, ये कॉस थीटा इंटू कोष्टक में है ना, मतलब इंटू में, एक काम करो इसको आप पक्षांतर करो, जितना हल हो सकता है आपसे बस उतना ही करो। तो क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर हो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन √2 - 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। यही होगा क्या। यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ आई कि नहीं, ये बस बता दो मुझे, बस समझ आ गया सभी लोगों को कैसे हुआ, ये क्लियर हो गया ना। चलो ये जो है कैसे आए, यहां तक समझ आ गया। अब जब भी आपके पास ऐसा चीज आता है, हर का परिमेय नामक चीज तो सुने ही हो ना, बस आपने गणित के रूल को फॉलो करते जाने हैं और क्वेश्चन हल करते जाने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब जैसे ही यहां तक सॉल्व कर लिए, बस यहां हर का परिमेयकरण कर देना है। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कॉस थीटा को इधर लिख दिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन √2 - 1, दोनों तो बराबर ही है ना, इसको उधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई बात नहीं। हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या करते हैं, जो नीचे हर में लिखा होता है उस चीज को ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, चिन्ह बदल के। तो यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या कर दिया, वर्गमूल 2 + 1 और वर्गमूल 2 + 1 से ऊपर और नीचे क्या कर दिए, गुणा कर दिए। तो आपका समीकरण क्या बन के आया, देखो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, चलो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा √2 + 1, ये वही होगा ना। और नीचे क्या होगा, देखो नीचे ध्यान से देखना, a - b इंटू a + b, ये सूत्र तो आपने देखा ही होगा, a - b और a + b का जब हम क्या करते हैं, हल करते हैं, एक सूत्र है जिसका आंसर क्या होता है, a² - b², यही आता है। ये तो सूत्र सभी लोगों को पता होगा, सेम यही कंडीशन है। तो a के जगह में क्या है, वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 पूरे का वर्ग माइनस 1 का वर्ग आप कर दो। ठीक है, आगे हल करें, देखो ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा √2 + 1 अपॉन ये क्या होगा, देखो √2 वर्गमूल 2 का वर्ग करोगे, वर्गमूल 2 का वर्ग करोगे तो क्या आता है, ये तो सभी चीज़ें पता होंगी ना सभी लोगों को। वर्गमूल 2 का वर्ग करोगे तो 2 आता है। कैसे आता है, वर्गमूल 2 का 2 बार गुणा कर दो, है ना, ये पता है ना। ठीक है, तो इतना बेसिक छोटा सा चीज़ है, बचपन में आपने पढ़ा है। वर्गमूल 2 का वर्ग कर दोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 1 का वर्ग करोगे तो 1 तो 1 ही रहता है भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, बस ये देख लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 + 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा तो बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम किसी को लगता है क्या, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं ना। बस यहीं से आपका आंसर आने लग गया है, बस आप देखते चलो, बस अरे ये तो लाना है मुझे, बस सिंपल। ये क्या हो जाएगा, इसका अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा वर्गमूल 2 साइन थीटा, वर्गमूल 2 गुणा ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो प्लस साइन थीटा एकम साइन थीटा। ठीक, हमको लाना क्या है उसको देखो, क्लियर है, हमको इस रूप में लिखना है। अरे कॉस थीटा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, माइनस साइन थीटा चाहिए, अच्छा ये साइन थीटा को इधर ले आओ, माइनस साइन थीटा, और बराबर में तो आ ही गया फिर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल वे में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया। सबसे आसान तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, डील करते हैं बहुत ही आसान तरीके। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड करके बनाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, बहुत ही आसान तरीके, जिस आसान तरीके से आपको समझ आए और जल्दी हमारा क्वेश्चन जो है बन जाए, बस वही हमारा मोटो है। तो क्लियर हो गया, उदाहरण नंबर 6 भी समझ आएगा सारे बच्चों को। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया, कहाँ से जो चीज़ें दी थी बस वहीं से स्टार्ट करना है, और खेल खेलना, उसी में बस खेल खेलते जाना है। क्लियर, खेल खेलते 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 आपने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, और आपको फिर यहाँ से आंसर दिखने लगा, क्लियर होने लगा। अरे हाँ, यहाँ तो बस पक्षांतर करने का खेल था,
आ गया। फिर चलो समझ आ गया क्या, ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से इतना नोट डाउन कर लो सारे बच्चे, ठीक है। चलो उदाहरण नंबर 7 पे चलेंगे। आज हमारा उद्देश्य है कि हम सारे उदाहरण खत्म कर लें, उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो फटाफट से आप करते जाओ। चलो क्लियर है सारे बच्चे। उदाहरण नंबर 6 समझने के बाद अब देखते हैं उदाहरण नंबर 7 को, ठीक है। इसको भी ध्यान से समझना, क्लियर है। चलो भाई देखो उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है, यदि x बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा और y बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। चलो 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 फटाक से बनाते हैं इसको भी, बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं बेटा। ये क्या करना है हम लोग को, जैसा क्वेश्चन दिया, मैं बार बार कहता हूं कोई स्टेप याद नहीं रखना बच्चा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन प्रश्न में जैसा भी दिया होगा उसी के अनुसार आपको हल करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना। आपको क्या दिया है, आपको x का मान दिया, y का मान दिया है और आपको ये सिद्ध करने बोला है। बड़ा उटपटांग सा चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ साइन कॉस पूरा गायब हो गया है ना। तो देख के पहली नजर में आप डर जाओगे, लेकिन डरने का नहीं। क्या बोला मैंने, डरने का नहीं। आपको क्या करना है, जो दिया है पहले उसको लिखो। सिंपल दिया है, क्या दिया है भाई, दिया क्या है, x का मान दिया है, x इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, क्लियर है। और क्या, y इज इक्वल टू दिया है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको क्वेश्चन में देखना है क्या करना है, अरे हम लोग को तो ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने में मुझे x तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x का वर्ग चाहिए। और यहाँ y नहीं चाहिए, यहाँ तो y का वर्ग चाहिए। एक काम करते हैं, हमको x और y दिया तो हम क्या करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। इसको एक एक समीकरण दे देते हैं, क्यों, क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो क्या कर दिए, इसको एक एक समीकरण दे दिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का वर्ग करो, क्योंकि हमको x नहीं चाहिए भैया, ना 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 ना, हमको क्या चाहिए, x का वर्ग चाहिए। क्या चाहिए हमको, x का वर्ग चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का वर्ग कर दो। सबसे पहला काम तो आपका ये है, आपने क्वेश्चन को देखा और देखा कि हमको x तो चाहिए ही नहीं ना, x तो चाहिए ही नहीं, हमको क्या चाहिए भाई, हमको x का वर्ग चाहिए। तो क्या करो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करने पर, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग कर दो भाई। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 और 2 का वर्ग कर दो, बस सिंपल सा। आपने क्या करना है, इसका वर्ग करना है। समीकरण 1 का वर्ग करते हैं, चलो 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 फटाक से। x का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलो भाई इसका भी वर्ग करना है आपको, ध्यान से ध्यान से, इसका भी वर्ग करना है आपको। क्या कहा मैंने, इसका वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। चलो पहले हल करो, जल्दी से वर्ग कर दो। चलो यहां तक हो गया, वर्ग करते हैं। समीकरण 1 का पहले करते हैं, फिर 2 का करेंगे। समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो a cos थीटा माइनस b साइन थीटा पूरे का वर्ग होगा। अब ये फिर से वही बात, ये सूत्र बन गया a माइनस b पूरे का वर्ग वाला है ना, वही सूत्र को लगाना है ध्यान से। आप लोगों को सूत्र पता होगा क्या होता है, a माइनस बी पूरे का वर्ग जब भी होता है ये होता है a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab, ठीक है। बार बार मैं सूत्र लिख रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान से काम करेंगे, देखो a के जगह में क्या लिखा है, a cos थीटा लिखा है ना, a के जगह में क्या लिखा है, a cos थीटा लिखा, और b के जगह में b sin थीटा लिखा है, ठीक है। तो a का वर्ग करना है, मतलब इस पूरे का वर्ग करना है। इस पूरे का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग भी होगा, a का वर्ग भी होगा और cos का वर्ग थीटा होगा, ये बात क्लियर। प्लस प्लस b का करना है, b क्या है, ये पूरा b है, ये पूरा b है, ये पूरा b है और ये क्या है, a है। ये तो समझ आ गया ना, इसको a और इसको b मत सोचना, कंफ्यूज मत होना, x y भी लिख सकते हो इसको। चलो भाई मैं सूत्र ऐसा कर देता हूँ, x माइनस वाई पूरे का वर्ग इज इक्वल टू x का वर्ग धन y का वर्ग माइनस 2xy, ठीक, क्लियर। अब ये a नहीं है, ये क्या है, x मान लेते हैं भाई, कंफ्यूज हो रहे थे बच्चे। तो क्या किया हम लोगों ने, इसको x कह दिया पूरे को और इसको पूरे को क्या कह दिया, y कह दिया। तो x का वर्ग कर दिया मैंने, अब y का वर्ग करो, y का वर्ग मतलब इस पूरे का वर्ग, तो पूरे का वर्ग करेंगे तो b का वर्ग साइन का वर्ग थीटा हो जाएगा, फिर माइनस माइनस 2 x का मान क्या है, x का मान ये है a cos
थीटा, फिर y का मान क्या, y का मान ये है b साइन थीटा। बस इतना सिंपल सा आपका यहाँ मान आने वाला है। क्लियर हो गया क्या यहाँ तक? जल्दी से बताओ मुझे, है ना। यदि क्लियर हो गया तो हम लोगों ने अभी इसको बस हल किया, किसको, समीकरण 1 को, इसको समीकरण क्या कह दिए, समीकरण नंबर 3 कह दिए। ठीक, 1 का वर्ग के। इसी प्रकार समीकरण 2 का भी वर्ग करो। अब समीकरण 2 को यहाँ हल करते हैं। देखो समीकरण 2 को वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, तथा करके लिख रहा हूँ समीकरण 2 को, y का वर्ग बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा पूरे का वर्ग। अब क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा y का वर्ग बराबर, ये सूत्र, अच्छा सूत्र लिख देता हूँ पहले। यहाँ पे क्या दिख रहा है, a धन b या x धन y पूरे का वर्ग बराबर a धन b भी लिख सकते हो, सूत्र तो पता होगा ना, x का वर्ग धन y का वर्ग धन 2xy। यही होता है क्या बेटा, सभी को पता है ना, बस इसी को लगाना है। तो ये पूरा जो है ये क्या है, x है, और ये जो पूरा दिख रहा है वो क्या है, y है। आपको लिखने का जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर देखो ये क्या हो जाएगा, y का वर्ग, हाँ y का वर्ग बराबर, ठीक, एक्स वाई लिखने का जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए बस बताया हूँ मैं। तो ये क्या होगा, x का वर्ग मतलब ये पूरे का वर्ग कर दो, क्या हो जाएगा, a का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा प्लस y का कर दो b का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2x क्या है, a साइन थीटा, और y क्या है, b कॉस थीटा। लास्ट तक दिख रहा है सभी को, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। और इसका भी वर्ग कर दिए तो इसको समीकरण नंबर मैंने क्या दे दिया, 4 दे दिया। चलो यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी लोगों को, ठीक है। अब क्या करना है, आगे का स्टेप ध्यान से समझना। चलो सर ने कहा क्या कि क्वेश्चन को देखते चलो और हल करते चलो। ठीक है भाई, हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा, x और y दिया था, लेकिन हमको x और y नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, x का वर्ग और y का वर्ग चाहिए था। देखो सिद्ध करना, उसमें तो हमने क्या किया, अरे x और y दिया, उसको वर्ग कर देते हैं। चलो भाई वर्ग कर दिया और इतना तक काम कर लिया। अब क्या देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे आओ, जो सिद्ध करना है बस उसी को देखो खाली। क्वेश्चन बोलता है कि x का वर्ग और y के वर्ग दोनों को जोड़ दो, कह रहा है ना, दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो आप समीकरण 3, मतलब समीकरण 3 में क्या है, x का वर्ग है, समीकरण 4 में क्या है, y का वर्ग है। समीकरण 3 और 4 दोनों को जोड़ दो ना भाई, जैसा बोल रहे हैं क्वेश्चन में वही काम करो ना। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 धन समीकरण 4, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 और 4 के बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ो और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ो, बस काम खत्म। x का वर्ग, बायां पक्ष देखते हैं, समीकरण 3 का x का वर्ग है भाई, बायां पक्ष क्या है, x का वर्ग है, हाँ चलो भाई x का वर्ग। समीकरण 4 का बायां पक्ष क्या है, y का वर्ग धन y का वर्ग बराबर। अब दाएं पक्ष को जोड़ते हैं, दाएं पक्ष में क्या है, a का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा, चलो भाई a का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, b का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। ये समीकरण 3 का मान है। अब 4 को भी तो जोड़ना है, तो 4 का देखो ये 4 प्लस करके क्योंकि जोड़ना है ना, तो प्लस करके आगे लिखते जाओ, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा b कॉस थीटा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। जोड़ दोगे तो क्या आएगा देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बायां पक्ष तो वही रहेगा। दाएं पक्ष में देखो, दाएं पक्ष में बहुत सारी चीजें दिख रही है, क्या कोई चीज सेम टाइप का दिख रहा है क्या? यदि आपको कोई चीजें सेम टाइप की दिख रही होंगी तब कुछ काम बन सकता है, ठीक है ना। कैसे देखते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पे भी देखो a स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी a स्क्वायर दिख रहा है, क्या दोनों को मैं एक साथ लिखूं? तो दोनों को देखो, ये वाला और ये वाला दोनों में a स्क्वायर दिख रहे थे, तो मैंने क्या लिखा, इसको पास लिख दिया, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे
वैसे ही और देखो कौन सा चीज़ है जो सेम दिख रहा है, ये देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी भी दोनों में है। अच्छा इसको भी पास पास लिख लेते हैं भाई, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया ना। अब इन दोनों में कुछ चीज़ें मिल रही भी हैं, नहीं भी मिल रही हैं, क्या है वो बाद में देखेंगे। इन दोनों को पहले लिख देते हैं जैसा दिख रहा है वैसे ही, ठीक है। तो -2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा, फिर प्लस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? जल्दी से इतना बनाओ, जो भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी इधर रफ करके फिर आगे बढ़ाऊंगा, समीकरण बड़ा होते जा रहे हैं, है ना। चलो जल्दी, इतना समझ आ गया सभी लोगों को? चलो क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया ना, समझ आया। चलो देखें आगे, यही बना देता हूँ, समझ जाओगे, ठीक है। दो, ये समीकरण लंबा हो गया, 2 लाइन में आया ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसको उभयनिष्ठ निकाल सकते हो क्या बेटा आप लोग? बस वही काम करते जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ से उभयनिष्ठ निकल गया तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा आपके पास? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा ना। वैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बी स्क्वायर और बी स्क्वायर उभयनिष्ठ निकल गया इन दोनों में से, तो क्या किया आपने? बी स्क्वायर को उभयनिष्ठ निकाल दिया, अंदर क्या बचा? अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखो, जो आपके पास कांस्टेंट है, मतलब 2a और b, यहाँ पे भी देखो 2a और b है, तो 2ab तो दोनों में है क्या? इसको अलग अलग ना लिख के, क्योंकि ये संख्या ही तो है, सामने है, तो 2ab एक साथ लिख सकता हूँ बाहर निकाल के, और cos थीटा और फिर sin थीटा को लिख देता हूँ। तो क्या किया मैंने? इसको लिखने का तरीका देखो ध्यान से, इसको व्यवस्थित करके मैंने ऐसा लिख दिया, 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा। कोई परेशानी है क्या? सब तो गुणे में ही है ना, ठीक। वैसे इसको भी कर दिया और इसको भी व्यवस्थित करके लिख दिया, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा भाई, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आगे क्या करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं इधर रफ कर रहा हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लेना आप लोग, समझ लो और समझ के बना भी सकते हो, ठीक है ना। चलो भाई यहाँ से देखते हैं आगे का प्रोसेस। उसके जस्ट आगे करना क्या है, उसके जस्ट आगे ध्यान दो। इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाएं पक्ष में दिख रहा था, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाएं पक्ष में दिख रहा था। दाएं पक्ष का हाल देखें तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है क्या? है ना। वही बस क्रम इधर उधर कर दिया तो आपको हड़बड़ाना नहीं है भाई। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही तो है, इसका मान 1 के बराबर होता है। ये भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है। इन दोनों को हटा दो और 1 1 लिख दो उसके जगह में, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख दो भाई, क्योंकि हमको पता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपने क्या कहा, किया क्या, यहाँ से इसका मान 1 कर दिया, इसका मान 1 कर दिया, इन दोनों को हटा दिया और 1 रख दिया। क्यों? क्योंकि सर्वसमीका कहता है 1 के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और 1 लिखने का जरूरत है क्या, ए स्क्वायर का गुणा 1 से करोगे तो ए स्क्वायर ही होगा ना भाई। फिर प्लस इसका मान 1 था, इसका गुणा करोगे वही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर और उसका मान 1 है, तो भाई बी स्क्वायर का बी स्क्वायर एकम बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आते हैं माइनस, ध्यान से देखना, 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा। अरे ये भी तो वही है ना, ये भी तो वही है, इसको तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, दोनों सेम है, सेम है। ध्यान से देखो, बस क्रम इधर उधर कर दिया। अगर मैं एक्स वाई लिखूं और मैं वाई एक्स लिखूं और दोनों को घटा दूं तो क्या ये कटेंगे नहीं क्या भैया? बस वही चीज तो है, क्रम इसने इधर उधर लिख दिया, cos थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा इंटू cos थीटा कर दिया। बस कैंसिल करना है आपको, फटक से दोनों कैंसिल हो गए, दोनों क्योंकि इक्वल थे, साइन अलग अलग था, चिन्ह अलग अलग थे, तो उसको लिखने का जरूरत ही नहीं। अरे बस सिंपल, आपको यही तो चाहिए था क्या? अरे वो क्या बात है सर, क्या बात है, ये तो बहुत आसान तरीके से बन गया। इतना बड़ा दिख रहा था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन था बहुत आसान। क्लियर हो गया क्या? सभी बच्चों को समझ आया? चलो चलो फटाक से बनाओ, क्लियर है? चलो, जो भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। चलो चलो, क्लियर हो गया बेटा?
अब ध्यान से देखो, उदाहरण नंबर 8 पे आते हैं। उदाहरण नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। काफ़ी टाइम से क्वेश्चन आते हैं आपके पास। देखो ये क्वेश्चन देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्या क्या दे दिया है और क्या सिद्ध करने का है ना, बस आपको जो दिया है और जो सिद्ध करना है उसी पे ही खेल खेलना होता है। मैं बार बार आप लोगों को समझाया हूँ, ठीक है। चलो हल करते हैं इसको और कोशिश करते हैं कि बहुत आसान तरीके से इसको कैसे हल किया जा सकता है, ठीक है। चलो देखें, यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन हो तो सिद्ध कीजिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट ऑफ एम एन, ये होता है, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करना है, हल करते हैं। देखो 1 बाई 1 बिल्कुल आसानी से जो दिया है बस उसी से खेलते हुए चलना है। और देखो मैं क्या बताता हूँ, आपको कोई स्टेप याद नहीं रखना है, आपको बस क्वेश्चन को देख के उसी के अनुसार काम करते जाने हैं, ठीक है ना। चलो तो क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर है, एम के बराबर है। चलो जो जो चीज़ दिया है तो दिया है उसको लिख लेते हैं भाई। सबसे पहले क्या क्या दिया है, 1 बाई 1 तो दिया है एम बराबर क्या दिया, बस ध्यान से आप देखते जाना। एम बराबर दिया है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये एम का मान है, और एन का मान क्या दिया है, एन का मान दिया है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, बस थोड़ा सा देखो, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का माइनस चाहिए, मतलब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये मान चाहिए। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम लोग बार बार सूत्र लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है क्या। अच्छा अब समझ आया। क्यों ना मैं इन दोनों को एक बार जोड़ दूं और एक बार घटा दूं, काम खत्म। क्या कहा मैंने, एक बार जोड़ दूं एक बार घटा दूं, काम खत्म हो जाएगा। एम प्लस एन कर देता हूं एक बार, और एक बार क्या कर देता हूं, एम माइनस एन कर देता हूं, यही चीज मिलने वाला है मुझे, ठीक है। तो क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, अब क्या कर दिए, इन दोनों को जोड़ने पर एम तथा एन क्या कर दिए, समीकरण 1 और 2, या ऐसा ही बस एम तथा एन को जोड़ने पर आगे बस हल करना है। अब आप m प्लस एन कर दो, बस कुछ लिखो मत, लिखने का जरूरत भी नहीं है। m और n को जोड़ने पर या पहले और दूसरे को जोड़ने पर, कोई समीकरण नहीं डाल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ना बस है। क्यों मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए और ये सूत्र मुझे पता है, ये तो सूत्र जैसे दिख रहा है ना, m प्लस एन और m माइनस एन अगर मैं निकाल लेता हूँ तो यही तो बराबर होगा इसके। मैंने सूत्र लिख के दिखाया, अगर मैं m प्लस एन और m माइनस एन निकाल लेता हूँ तो ये m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के तो बराबर होता है भाई। कहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना है आपको यार, ठीक है। चलो तो m प्लस एन, पहले क्या किया, m प्लस एन को जोड़ दो, m और n को जोड़ दो, m और n को जोड़ूंगा तो देखो टेन थीटा और टेन थीटा जुड़ जाएगा, 2 टेन थीटा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा, टेन थीटा और टेन थीटा जुड़ के 2 टेन थीटा हो गए, लेकिन साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गए, काम खत्म, साइन का काम खत्म, साइन खल्लास हो गया। यहाँ आगे देखते हैं m और n को घटा दो, m माइनस n कर दो भाई, इन दोनों को घटा दिए, m माइनस n करोगे देखो टेन थीटा माइनस टेन थीटा कैंसल, खल्लास। टेन थीटा और टेन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे भाई। यहाँ पे देखो साइन थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ ऐसा बना के दूं क्या मैं, m माइनस n, अच्छा ऐसा कर देते हैं भाई। m बराबर क्या दिया था, देखो समझा रहा हूँ आपको डिटेल से, ये दिया था भाई, ठीक है। और n बराबर क्या दिया है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं सर, दोनों को घटाने कह रहा हूँ तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा, घटा रहा हूँ मतलब यहाँ पे माइनस एन हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, और ये माइनस था पहले से और ये माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बस वही समझना है आपको, उसी के लिए मैंने इतना काम किया था। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये m माइनस एन हो जाएगा और ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा। अगर इतनी चीज़ें को आप नहीं समझ सकते ना तो फिर आगे बढ़ना ही नहीं है। आप पहले इतना ही समझो कि आपने क्या किया, सबसे पहले m और n का जो मान दिया था, है ना, m और n के मान को आपने लिखा और उसके बाद आपने क्या कर दिया, आपको चाहिए था जो इसके हिसाब से ही आपने क्या किया, दोनों को एक बार जोड़ा और एक बार घटाया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बस कुछ करना नहीं है, इन दोनों का गुणा कर दो ना भाई, इन दोनों का गुणा कर दो। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, तो इसको समीकरण 2 दे देते हैं। तो समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 कर दो, समीकरण 1 इंटू समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दो। बस गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस एन गुणा m माइनस एन बराबर, ये बाएं पक्ष का बात है, दाएं पक्ष का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा इंटू 2 साइन थीटा होगा ना।
2 और 2 का गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा क्या, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो a धन b इंटू ए ऋण b, ये सूत्र दिख रहा है a धन b, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a धन b और a ऋण b जो है उन दोनों का गुणा करेंगे तो a का वर्ग ऋण b के वर्ग के बराबर हो जाता है, ये जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बस ये हो जाएगा m का वर्ग माइनस n का वर्ग बराबर होगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा के। इसका हो सकता है जरूरत पड़े इसको समीकरण नंबर 3 दे दिए, यहीं तक हम लोग बना लिए। अच्छा भाई अच्छा, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालना था हम लोग को, जो सवाल में दिया था हमने उतना काम किया, यहाँ पे आके रुक गए। अब हमको क्या चाहिए, हमको कहीं ना कहीं एम और एन दोनों एक साथ चाहिए, मतलब गुणा करना है एम और एन का। अरे हमारे पास तो एम भी है, हमारे पास एन भी है, एम और एन का डायरेक्ट गुणा करो ना, काम खत्म ना। एम और एन का क्या कर देना है आपको, इंटू कर देना है, एम इंटू एन कर दो। चलो फटाक से क्या आता है देखते हैं। क्लियर हो गया, ये समझाने के लिए बनाया था, इसको हटा देता हूँ भाई मैं, ठीक, यही बना रहा हूँ जस्ट बगल में। एम और एन का अगला स्टेप क्या, हमको एम एन चाहिए एक साथ, है ना, तो क्या करते हैं, अब एम इंटू एन चाहिए तो हम लोगों ने एम इंटू एन निकाला। एम का मान क्या था, ये था टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और एन का मान क्या है, एन का मान ये है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। इसका मान निकालते हैं, चलो एम इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा, ये भी सूत्र जैसे लिख रहा है, ए धन बी इंटू ए ऋण बी। अरे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा भाई ठीक, समझ आ गया आप लोगों को, यहाँ तक की बातें समझ आई क्या, जल्दी बताओ फटाफट से, है ना। ये भी सूत्र है, इसलिए मैंने बार बार यही सूत्र नहीं लिखा, यही सूत्र है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही सूत्र है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इसलिए ये माना गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आने के बाद बस आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है, किसी भी तरीके से आपको इसको हल करना है। मैंने क्या बताया था, शुरू से बोलते आ रहा हूँ, शुरू से ये कहते आ रहा हूँ कि अगर आपको किसी समीकरण में साइन और कॉस के अलावा कोई चीजें दिखती है तो उसको साइन और कॉस में बदलने का कोशिश तो करो। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो पहले साइन और कॉस में बदल दो, फिर कुछ ना कुछ रास्ता आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ दिख रहा है टेन थीटा दिख रहा है, अब टेन को साइन और कॉस में बदल सकते हो, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि टेन स्क्वायर था इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या, जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से फटाक से। क्लियर, बस अब लघुत्तम लेने का काम है बेटा, इसको लघुत्तम ले लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एम इंटू एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, लघुत्तम लेंगे तो इसके साथ जाके गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में पूरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो बन गया, लघुत्तम लेने आता है सभी को ना। और यहाँ से आप उभयनिष्ठ निकाल सकते हो क्या, जल्दी से देखो, फटाक से देखो, आपने उभयनिष्ठ निकालना है, उभयनिष्ठ निकाल सकते हो क्या, ठीक है। आप देखोगे क्या, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, आप दोनों में से उभयनिष्ठ निकाल दो तो ये हो जाएगा एम इंटू एन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आपने उभयनिष्ठ निकाल दिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा निकल गया तो यहाँ बचा एक ऋण, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकल गया तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा ही बचा है। ठीक है, कोई डाउट क्या यहाँ तक, किसी को कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आगे तब तक नहीं बढ़ना जब तक आपका डाउट जो है क्लियर ना हो जाए। क्लियर है क्या बेटा, आगे चलें। अब यहाँ तक बातें समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है, चलो भाई। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद आगे इधर बता रहा हूँ मैं, पूरा चीज़ अगर आप यहाँ तक समझ लिए तो ये एक सूत्र जैसे दिख रहा है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ये सब चीज़ें देख के, अरे ये तो एक सर्वसमीकरण जैसे दिख रहा है। हम क्योंकि जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिख रहा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। मैं बार बार कहता हूँ आपको, जैसे ही चीज़ें दिखाई देती है आपको पता चल जाना चाहिए कि अरे ये तो सूत्र है। कब पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस में रहोगे, सीधी सी बात है भाई, है ना। ये देखते ही मुझे पता चल जाता है कि ये सूत्र है, क्यों, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में हूँ। आपको क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हटा देना है, उसके जगह साइन स्क्वायर डाल देना है, बस डाल दो ये साइन स्क्वायर को उठा के यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आगे देखते हैं। देखो देखो ध्यान से, इसको मैं बना रहा हूँ तो एम इंटू एन इज इक्वल टू ये साइन स्क्वायर थीटा वैसी का वैसी रख रहा हूँ मैं, ठीक है,
इनटू ये क्या हो जाएगा, इसके जगह में हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ भाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और बटे में क्या है, पूरे के बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, इनटू में तो कोई टेंशन नहीं लेना है, पूरे के बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो m इंटू एन बराबर, ये साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही रहने देता हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इतने को बस देखो, इतने को बस, ये क्या है, ये क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना भाई। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये आ गया आपका मान। ठीक है, दोनों में वर्ग था, दोनों में वर्ग था, तो पूरे का वर्ग कर सकते हो क्या आप? जरा सोचो, क्या दोनों में वर्ग है तो आप पूरे का वर्ग कर सकते हो? जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ x का वर्ग y का वर्ग इंटू में, तो इसको x और y पूरे का वर्ग नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते हैं ना। बस वही तो करना था आपको, बस 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 वही काम करना है आपको, और कुछ नहीं। पूरे का आप उसको क्या कर दो, वर्ग कर दो, काम हो जाएगा आपका बहुत आसान। क्लियर है, काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, एम एन किया और इसको ऐसा लिख दिया साइन थीटा इंटू टेन थीटा पूरे का वर्ग। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है ना यहाँ तक। अब वो वर्ग था उसको इधर भेज देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, वर्ग जो इधर आके ये वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल एम एन हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू टेन थीटा के बराबर। अब जरा देखो, आपने एक समीकरण बनाते बनाते 3 पे आया था और वहां पे टेन थीटा और साइन थीटा दिख रहा था। टेन थीटा और साइन थीटा आपको दिखाई दे रहा था क्या? वही तो है, ये साइन थीटा और टेन थीटा लिखा है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट एम एन टेन थीटा इंटू साइन थीटा। कोई अपराध तो नहीं है ना, ये समझ रहे हो ना, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। और क्या, अच्छा अब जैसे ही आपने देखा, अरे यहाँ पे भी तो टेन थीटा इंटू साइन थीटा, अच्छा भाई तो क्यों ना यहाँ जो समीकरण 3 में टेन थीटा और साइन थीटा लिखा, उसके जगह में इसको हटा करके, या इसी का मान जो है ये, उसको लाके डाल दो यहाँ पे, समीकरण 3 पे डाल दो, उस मान को उठा के यहाँ पे डाल दो। बस आपको कुछ नहीं करना है। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रख दो बस। समीकरण 3 पे मान रखोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, समीकरण 3 पे आप मान रखोगे, ये समीकरण 3 है, इस पे मान रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। हाँ भाई, ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 था, हाँ भाई 4 डाल दिया आप लोगों ने, इनटू ये टेन थीटा और साइन थीटा का मान, टेन थीटा और साइन थीटा का मान किसके बराबर है, अंडर रूट 4 एम एन के बराबर है ना। बस उसको उठा के डाल दिया, और यही तो सिद्ध करना था भैया, यही तो सिद्ध करना था, और क्या, हल हो गया। इस तरह से बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन को हल किया। ठीक है, कोशिश किया कि आप लोगों के लिए सरल कर सकूं मैं चीज़ों को, है ना। जरूर ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके बुक में दिए हुए हैं, लेकिन एक बार अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपसे डेफिनेटली जो भी डाउट होगा या कहीं आप अटक रहे होगे, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो जो हमारा जो यह मेहनत है बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कह दूं बेटा कि आपको सर के लिए एक काम करना है। क्या काम करना है कि सर का जो चैनल है, यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं और चीज़ें समझ आ रही है, तो सर के चैनल को जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। ठीक है ना, क्या करना है, शेयर करना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करना है। ये चैनल पूरी तरह से आप लोगों के लिए समर्पित है, डेडिकेटेड टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सभी स्टूडेंट के लिए मैं डेडिकेट करता हूँ ये चैनल को, और हमेशा इस चैनल पर अपना एफर्ट देते रहूँगा। ठीक है ना, आप लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जितना भी मैं आपको नॉलेज जो है अपना शेयर कर पा रहा हूँ, मुझे खुशी है। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, बस उम्मीद करता हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नए एक्सरसाइज के साथ। एग्जाम्पल मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर रखा है। ठीक है ना, चलो, तो आपको करना कुछ नहीं है, सर का सपोर्ट बस करना है, सर का सपोर्ट करना है। किस तरह से सर का सपोर्ट करना है समझ आ गया ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करने हैं और शेयर करने हैं अधिक से अधिक स्टूडेंट तक, छत्तीसगढ़ के कम से कम छत्तीसगढ़ के समस्त स्टूडेंट तक हमारा चैनल तो पहुंच जाए। ठीक है ना, वीडियो अच्छे लगेंगे उनको भी तो सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर, हमारा मेहनत जो है वो सफल हो जाएगा। बस बेटा मैं बार बार हर एक वीडियो में यही कहता हूँ। क्लियर है ना, चलो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो। हैव अ नाइस डे मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।